राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। राधा रानी की कृपा से आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, हम सभी को खुद पर विश्वास रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ प्रभु भी हमारे विश्वास को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। अर्थात हमें खुद पर यकीन होना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ऐसी ही सोच रखने वालों की भगवान भी मदद जरूर करते हैं। दोस्तों, आप यह सोच रहे होंगे कि मैं आज ऐसी बातें क्यों कह रही हूँ। तो आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह बिल्कुल सत्य है। इसका जिक्र किसी किताबों में नहीं है, लेकिन यह कहानी हमने अपनी नानी और दादी के मुख से सुनी है या अपनी माँ के मैंने यह कहानी अपनी माँ के मुख से सुनी है और मेरी माँ जो अब इस दुनिया में नहीं है वह अपनी माँ के मुख से सुनी थी। तो दोस्तों, मैं आज वो कहानी आपको सुनाती हूँ। यह बात तब की है जब मुगल शासक का प्रारंभ हो रहा था। मुगल शासक हमारी धरती पर अपने पैर पसार रही थी, अर्थात भारत देश पर अपना कब्जा करने में लगी हुई थी और हमारे देश के बहादुर राजा उन्हें देश से निकालने में लगे थे। उस समय देव सिंह राजा का युद्ध मुगलों के साथ हुआ था। वो बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे। तभी अचानक से उनके ऊपर पीछे से प्रहार हुआ और उनके राज्य के कुछ सिपाही मुगल से जा मिले, जिसके फलस्वरूप देव सिंह का सैनिक एक वीराने गुफा में किले में राजा को लेकर गया, क्योंकि वो घायल हो चुके थे। देव सिंह को उस घायल हालत में छोड़ मदद लेने के लिए वह अपने राज्य जा रहा था। तभी पता चला कि मुगल ने देव सिंह के राज्य को जीत लिया है और उस पर अपना कब्जा कर लिया है। रानी और उनकी एक दासी महल से अपनी जान बचाकर निकल आए और राजा देव सिंह को खोजने लगे। तभी देव सिंह के सैनिक पर हमला मुगलों ने कर दिया और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। मुगलों ने जब प्रजा को ये लगा कि हमारे राजा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन रानी और उन्हें अपने भगवान पर यकीन था कि उनके प्रभु भक्ति में कोई कमी नहीं है, तो भगवान उनके पति अर्थात राजा की मदद जरूर करेंगे। लेकिन कहा जाता है ना कि आप अगर प्रभु पर यकीन करेंगे अर्थात भगवान पर यकीन करेंगे तो भगवान आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। वैसे ही कुछ रानी के साथ हुआ। वो राजा को खोजते खोजते उस गुफा जैसे किले में पहुंची। तब राजा की सांसें तो चल रही थी, लेकिन उनके शरीर के ऊपर कांटों की पेड़ जैसी बेलें लगी हुई थी। राजा पूरी तरह से बेहोश थे, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी और राजा के शरीर से कांटों को निकालने लगी। रानी रातों दिन राजा की सेवा करने लगी। उनके पूरे शरीर से कांटों की बेल को निकाल दिया, लेकिन कुछ हिस्सा आंखों के ऊपर रह गया था। रानी बहुत दिनों तक न रात दिन सोई थी, न ही दिन में न रात सोई थी और न ही दिन में सोई थी। उनका शरीर पूरी तरह से थक चुका था। वो अपनी दासी से कहा कि मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, तुम राजा जी के पास ही रहना। दासी ने राजा की आंखों के पास के कांटे निकाले, वही उनके सिरहाने में बैठ गई। कुछ देर बाद जब राजा को इतने समय के बाद होश आया, तब उन्होंने अपने सिरहाने में बैठे देख दासी को पूछा, तुम कौन हो और क्या तुमने मेरी सेवा की है इतने दिनों तक। तब दासी ने झूठ बोला कि हाँ, मैंने आपकी सेवा की हूँ और मैं आपकी रानी हूँ। इतने समय तक मैंने ही आपकी सेवा की। दोस्तों, जब राजा का विवाह हुआ था तब उन्हें अपनी पत्नी को नहीं देखा था, लेकिन रानी ने राजा के विवाह से पहले देख लिया था। जब राजा का विवाह हुआ तब रानी अपने मायके में रुक गई थी, क्योंकि उनकी उम्र बहुत छोटी थी। दोस्तों, ऐसा पहले होता था कि छोटे उम्र में लड़के और लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था और जब सही समय आता था तब लड़की को उनके ससुराल भेजते थे। दोस्तों, इस परंपरा को गौना कहा जाता है। इसमें लड़की की शादी तो हो जाती है, लेकिन जब तक वह थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती है तब तक वो अपने मायके में रहती है। ऐसा ही कुछ रानी के साथ हुआ था, लेकिन राजा की मृत्यु की खबर सुन वो अपने पति को खोजने चली आई थी। जब दासी ने राजा से कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ और मैंने आपकी जान बचाई है, तो राजा को यकीन हो गया। इधर जब रानी राजा के पास आई तो देखा दासी रानी जैसे कपड़े पहनी है और राजा के साथ बैठी है। तब रानी को गुस्सा आया। तब राजा ने कहा, तुम कौन हो। तब दासी ने कहा, यह मेरी दासी है। दोस्तों, रानी को कुछ समय समझ नहीं आ रहा था। वो रोती हुई भगवान की मूर्ति के पास गई और कहा, अब मेरे भगवान, मैंने जिसे अपना दोस्त सखी समझा उसने मुझे धोखा दिया। अब आप ही मेरी राह दिखाइए, मेरे जीवन को सही मार्ग दिखाइए। और रोते रोते सुबह से शाम हो गई। तब राजा रानी के पास आकर बोले, दासी तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों रो रही हो। तब रानी ने कहा, सच्चा प्रेम अपने प्रेम को पहचान लेता है और उसे सूरत की जरूरत नहीं होती, वो तो उस एहसास को पहचानता है। यह बोलकर रानी चली गई। अब राजा को अपने राज्य को जीतने की योजना बनाने लगे।
तब राजा को बाहर जाना था। तब दासी के पास जाकर बोली, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तब वो दासी थी, उसकी सोच भी छोटी और उसका मन भी छोटा था। वो राजा से बोली, मुझे गुड़िया मुनिया लेते आना, इसका मतलब बाजार में मिलने वाली माला का होता है। राजा ने सोचा यह तो रानी है, लेकिन इसकी सोच पसंद तो सब दासियों जैसी है। फिर भी वो रानी के पास गए और कहा, तुम्हें क्या चाहिए दासी? तब रानी ने कहा, आप हमारे राज्य को जीत कर ले आइए और कुछ नहीं। तब राजा ने सोचा यह दासी है, लेकिन इसकी बातें, इसकी सोच सब रानियों जैसा है। तब वो अपने राज्य को जीतने चले गए और इतने दिनों के तक बाद वो राज्य को जीत लिया। इतने दिनों तक दासी ने रानी को बहुत परेशान किया, लेकिन रानी को अपने भगवान पर यकीन था कि न्याय जरूर होगा, राजा को सच का जरूर पता चलेगा। राजा राज्य जीत कर आए और अपनी पत्नी के राज्य जाकर सब पता कर लिया। रानी के पास आकर कहा, चलो दासी और रानी दोनों के साथ कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि मेरी रानी कितनी योग्य है। और राजा के सारे सवालों का जवाब रानी ने दिया। और दासी तो दासी थी, वो राज्य के नियम और ज्ञान की जानकारी तो उसे नहीं थी, वह हार गई। राजा ने अपनी तलवार निकाली और दासी को कहा, मैंने तुम्हारी सच्चाई जान ली थी। तुम दासी हो, अपना रूप बदल सकती हो, लेकिन अपने गुण को बदलना भूल गई, क्योंकि गुण योग्यता के आधार पर मिलता है। जिसे मैं दासी समझ रहा था वो मेरी रानी है, क्योंकि संस्कार ज्ञान को दिखावे की जरूरत नहीं होती, वह खुद बाहर निकलता है। और अज्ञानी व्यक्ति थोड़े ही समय में खुद को बड़ा समझने लगता है। मैंने रानी के वो सारी बातें सुनी थी जब मैं बेहोश था। उनकी सूरत अर्थात चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन एहसास तो किया था जो तुम में नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा लेकर तुम्हें दिखाना चाहता था कि तुम क्या हो। यह बोल कर राजा ने दासी को आजीवन कारावास में डाल दिया और रानी के साथ खुशी खुशी अपने राज्य में रहने लगे। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि बुराई का अंत जरूर होता है, थोड़ा समय लगता है लेकिन जरूर होता है। इसलिए अपने प्रभु पर यकीन बनाए रखें। दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।